हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी से एक शिकायत है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी हम होमवर्क के रूप में देते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताया करें। देखने वाले तो चैनल हमारा बहुत लोग हो गए, क्लास कई लोग देख रहे हैं, लेकिन न किसी का कमेंट आ रहा है, न कोई लाइक ही कर रहा है क्लास को। आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, और जो भी उसमें दिक्कत हो, कुछ आपको क्लास में या होमवर्क हम दे रहे हैं तो कमेंट आप किया करिए, तभी क्लास का मतलब निकलेगा। वरना हमारे को समझ में नहीं आएगा कि आपको जो भी क्लास है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठंडक बहुत है, फिलहाल आप लोग ठंडक में भी बच के रहिए और क्लास को ध्यान से देखिए। उसके आधार पर आप एक्सरसाइज भी करते रहिए। आज हम आपको बताएंगे विभाज्यता परीक्षण। गणित में ये विभाज्यता परीक्षण का बहुत ही मतलब होता है। अभी तक आपने भिन्न जो पढ़ा, उसमें भी भिन्न बड़ी भिन्न होती है, तो उसको आप काट के छोटे रूप में कैसे करते हैं। जब तक आपको विभाज्यता परीक्षण नहीं मालूम होगा किस अंक से या किस संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है, तब तक आपको दिक्कतें आ सकती है कई जगह। इसलिए हमने सोचा विभाज्यता परीक्षण को बता दिया जाए। तो विभाज्यता परीक्षण हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दो का विभाज्यता परीक्षण क्या है उसको देखते हैं। दो का विभाज्यता परीक्षण। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू, मतलब दो से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। दो ऐसी संख्या है जिससे सभी सम संख्या आप सभी लोग जानते हैं, इसका जोड़ा बन जाता है। जिन संख्याओं का दो दो का जोड़ा बन जाता है वो संख्याएं सभी दो से कट सकते हैं, यानी सभी सम संख्याएं दो से कट जाएंगी। इसको आप नोट कर लेंगे। सभी सम संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं। दुनिया की सभी सम संख्याएं दो से कट जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तीन का विभाज्यता परीक्षण देखेंगे। तीन का विभाज्यता परीक्षण। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री। ध्यान दीजिएगा, तीन का विभाज्यता परीक्षण भी बहुत ही आसान होता है। जिन संख्याओं के अंकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, जिन संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो, वो सभी संख्याएं तीन से पूरी विभाजित हो जाती हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग
3 से विभाज्य होता है वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। इसका उदाहरण आप सभी लोग देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 327। 327 में 3 अंक है, 3, 2, 7। इन तीनों अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या होता है। 3 + 2 + 7, ये 3, 2, 5, 5 और 7, 12। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से संख्या 12 जो होती है वो 3 से कट जाती है। 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 से 12 कट जाएगी। इसका मतलब है 327 भी 3 से कट जाएगी। आप 327 में आप 3 से भाग करके चेक कर लीजिए। 3 एकम 3 कट गया, 2 उतारेंगे नहीं भाग जाएगी, 0 बढ़ा के 7 को उतार लेंगे, 3 9 27। यानी ये नियम सही है। 327 में उपस्थित सभी अंकों का योग जो 12 आ रहा है वो 3 से पूरी विभाजित है। वो संख्या जो 12 है, इसलिए 327 जो संख्या है वो भी 3 से पूरी कट जाएगी। अब देखते हैं 4 का विभाज्यता परीक्षण। 4 से कौन सी संख्या कटेगी उसको हम देखते हैं। चार का विभाज्यता परीक्षण। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें भी। जिस संख्या के अंत में 2 तरीके की संख्याएं इसमें कटेंगी, 2 तरीके का 2 रूल है इसका। जिस संख्या के अंत में, पहला इसमें देखेंगे, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य होता है वह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। देखिए जिस संख्या के अंत में 2 शून्य होते हैं वह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के लास्ट में 2 शून्य होंगे वह संख्या 4 से कट जाएगी।
आप देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 2500 संख्या, 2500 यानी 2500। 2500 में अगर आप 4 से भाग करेंगे, देखिए कट जाएगी। कहीं भी ऐसी संख्या दिखे जिसके लास्ट में 2 शून्य हो तो बेहिचक आप 4 से भाग कर दीजिए, वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और कोई पूछ दे कि निम्नलिखित में से 4 कई संख्याओं की लिस्ट दे दे और पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो आप बेहिचक बिना सोचे जिसके लास्ट में 2 शून्य होगा आप बोल लेंगे कि यह संख्या 4 से कट जाएगी, वो सत्य होगा, वो सही होगा आपका जवाब। तो 4 से आप भाग करिए, इसमें चेक कर सकते हैं। 4 छके 24, 5 में से 4 जाए कट जाएगा 0, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाए 2 और 0, फिर 4 पचे 20। आप देख लिए यहाँ पर 2500 के लास्ट में 2 जीरो है और ये आपने देखा 4 से भाग करने पर यह संख्या जो है पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये नियम हमारा सही है। अब आप दूसरा नियम इसका देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। जिस संख्या, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या के अंत में उपस्थित 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से कट जाती है। मतलब जिस संख्या के इकाई और दहाई से बने संख्या पूरी पूरी कट जाए, वह संख्या जो है 4 से विभाज्य होती है। लास्ट में इकाई और दहाई का अंक होता है किसी भी संख्या के, और उस इकाई और दहाई से बनी जो संख्या हो वह कट जाएगी, वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। आप इसको भी नोट कर लीजिए। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। इसका भी आप उदाहरण देख सकते हैं। हमने लिख दिया 928। आप यहां देख रहे हैं लास्ट में 928 में इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 28 है। इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 28 है, और आप सभी लोग जानते हैं कि 28 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमने नियम बताया उस नियम के हिसाब से 928 भी 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं भाग करके 4 से। 4 दूना 8, 9 में से 8 जाए 1, 2 उतारेंगे, 4 3 12 कट गया, फिर 8 बचा है, 8 को उतार लेंगे, 4 दूना 8। यानी हमने जो नियम बताया ये नियम भी सही है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या 4 से कट जाती है। जहां भी आप देखें, जिस लिस्ट में भी अगर कोई पूछ दे कि इनमें से कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 शून्य होगा
और जिस संख्या के अंतिम दो अंकों से यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी कट जा रही है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। उस लिस्ट में से आप चयन कर सकते हैं उन संख्याओं का। पूरा पूरा आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको दिख जाए तुरंत आप भाग कर लेंगे। अब 5 का विभाज्यता परीक्षण देखते हैं। 5 का विभाज्यता परीक्षण बहुत ही आसान होता है, उसको भी आप देख लीजिए। 5 का विभाज्यता परीक्षण। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। ध्यान दीजिएगा, 5 ऐसी संख्या है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होगा, वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या के अंत में 5 अथवा 0 हो, वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। अगर आपको डाउट हो तो इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे आपको 1290 हमने लिख दिया, इसके लास्ट में 0 है। आप देख लीजिए भाग करके 5 से। 5 दुना के 10, 2 कट गया, 9 उतार दिए 29, 29 में 5 की भाग 5 भर जाएगी, 5 पचे 25, 9 में से 5 जाए 4, कट गया 0, 5 बटे 40। देखिए पूरी पूरी कट गई। अब वैसे ही आप इसकी जगह 5 करके देख लीजिए। 1295 अगर है, यहां भी आप 5 से भाग करेंगे। 5 गुना के 10, 2 कट गया, 9 उतार लिए, 5 बचे 25, 9 में से 5 जाए 4, कट गया, फिर हमने 5 उतार लिया, 5 9 45। ये कट गई पूरी पूरी संख्या। मतलब जो हमने आपको विभाज्यता का नियम बताया 5 का, वह भी हमारा नियम सही है। अब 6 का विभाज्यता परीक्षण आप देख लीजिए। कौन सी संख्याएं 6 से कटती हैं, यानी लिस्ट में अब आप 4 5 से आप देख लेंगे, जिसके लास्ट में 0 होगा, 5 होगा, अब बिना सोचे समझे सीधे सीधे आप उस पर टिक कर देंगे कि यह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। अब 6 का विभाज्यता परीक्षण देखिए। छह का विभाज्यता परीक्षण।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। इसको आप समझ लीजिए 6 के गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 और 3 इसके गुणनखंड होंगे, 2 गुणे 3। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है। यानी जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या निश्चित ही 6 से विभाजित होगी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है वह 6 से भी पूरी पूरी विभाज्य होती है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं उदाहरण के द्वारा। हम एक संख्या लेते हैं, आप देख लीजिए। जैसे आप देखिए 21,420 21,420 हमने बताया था 2 के विभाज्यता परीक्षण में कि जो संख्या सम होगी, यानी सभी सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो आप देखिए यह संख्या सम है, लास्ट में शून्य हो, यानी सम संख्या का आप एक संकेत देख लीजिए। अगर आपको न जानकारी हो, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं सम होती हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जिस संख्या के अंत में आएंगी या ये स्वयं में खुद ही संख्याएं सम है 0 को छोड़कर, ये 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं या अंक जो है सम है। वैसे ही यह भी संख्या लास्ट में इसके 0 है तो सम है, चूंकि सम संख्या है इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। आप भाग करके देख लीजिए 2 से कट जाती है कि नहीं। 2 एकम 2 कट गया, 1 उतारेंगे नहीं भाग जाएगी 0, फिर 4 उतार लेंगे 2 सत्ते 14 कट गया, 2 फिर 2 में भाग चली जाएगी 2 की, 2 एकम 2 कट गया 0, 2 0 0। ये आपकी 2 से विभाजित हो गई संख्या। अब क्या 3 से विभाजित होगी? 3 का विभाज्यता परीक्षण हमने आपको बताया है। तो आप 21,420 को आप देखिए, इसमें जितने अंक हैं 21,420 में उनका योग क्या होता है? 2 + 1 + 4 + 2 + 0 आप जोड़िए, 2 1 3 3 4 7 7 2 9 0 9 और 9 3 से कट जा रहा है, 3 3 9। इसका मतलब है 21,420 भी जो है ये 3 से विभाज्य होगी। आप 3 से भाग करके भी आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए 21,420 3 सत्ते 21 कट गया, 4 उतारेंगे नहीं भाग जाएगी, 0 बढ़ा के 2 को उतार लेंगे, सारी भाग चली जाएगी इसमें। 3 एकम 3, 4 में से 3 जाए 1, 2 उतार देंगे, 3 चौको 12 0। आप वैसे भी 0 बढ़ा के ही छोड़ देते हैं जो संख्या है, तो भाग करेंगे वही 3 0 0 हो जाएगा, कट गया। यानी 7,140 आया भाग करने पर 3 से, और 21,420 पूरी पूरी कट गई। 2 और 3 से यह संख्या विभाजित हो रही है
और हमने आपको बताया है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह 6 से भी पूरी पूरी विभाज्य होती है। तो क्या ये 6 से भी कट जाएगी? भाग करके हम चेक कर लेते हैं। 21,420 6 36 18 3 कट जाएगा, 4 6 चौको 24 6 25 30 4 कट गया, 2 उतारेंगे, 6 सत्ते 42 कट गया 0 6 0 0। यानी आप देख रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गई वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो गई। मतलब कहीं भी लिस्ट आपको दे दे, कोई पूछ दे कि इनमें से आप बताइए कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो आप चेक कर लेंगे। अगर सम है तो 2 से वो कट ही जाएगी और फिर उसके अंकों का योग कर लेंगे। अगर 3 से अंकों का योग कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट ही जाएगी और फिर उस पर आप डायरेक्ट टिक कर देंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब 7 का विभाज्यता नियम हम देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा 6 का। तो 7 का विभाज्यता परीक्षण